चीज़ का कोई प्रभाव ना पड़े कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ तो इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी या असफलता। तो भगवान कहते हैं वो कार्य करे। वो कार्य कैसे करे? पहली बात तो अहंकार रहित करे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने जब सफलता विफलता की बात की तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने वास्तविक रूप से कह दिया कि आप और हमें कर्म करना है। ये क्यों भगवान ने चेताया है? क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि कोई मेरी भक्ति, मेरी प्राप्ति का मार्ग ऐसा न समझ ले कि कर्मों का त्याग हो जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं कि भाई कर्म करना है, क्योंकि आप और हम कर्म करेंगे तभी तो हमें सफलता और विफलता मिलेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरा भक्त है, जो मेरी भक्ति करना चाहता है, सबसे पहले उसे अहंकार रहित होना पड़ेगा, उसे ये समझना पड़ेगा। यहाँ जो श्री कृष्ण प्रक्रिया बता रहे हैं उसी के द्वारा ही हम उन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब तक हम में अहंकार है, जब तक हमें लगता है हम कर रहे हैं, तब तक ये जो सफलता और विफलता में एक होना है ये कभी संभव होगा ही नहीं। क्योंकि आप देखिए भगवान ने कहा है कि संकल्प पूर्वक, उत्साह पूर्वक वो अपने कार्य को करता रहे। तो कैसे करेंगे? आप और हम देखें कि जब सफलता हमें मिलती है तब तो हमारे अंदर उत्साह आता है उस कार्य को करने का। जब हम विफल होने लग जाते हैं तो आप देखिए कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर तो श्री कृष्ण ने कह दिया कि समभाव रहे, वो सफलता और विफलता दोनों में एक भाव रहे। ये कब होगा? जब हम में अपना कर्तापन नहीं होगा। जब तक हम में अपना कर्तापन है, हमें ये लगेगा कि हमने अच्छा कार्य कर दिया, हमारी वजह से सफलता मिली है, तो आप ये मान के चलिए जब सफलता आपकी होगी तो ये जो विफलता है ये भी आप ही ग्रहण करेंगे। तो सफलता आपको अगर सुख देगी तो विफलता आपको दुख भी देगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि संभाव रहे। तो संभाव कौन हो सकता है? जो इस कर्तापन से मुक्त है, जो ये कहता है कि जो किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। कौन होते हैं ऐसे जिनकी बात श्री कृष्ण कह रहे हैं? आप और हमें लगेगा कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, पर आप देखिए ऐसे कौन होते हैं? ऐसे ना ज्ञानी होता है, ना कोई धनी मानी व्यक्ति ऐसा हो सकता है, ना कोई ध्यानी व्यक्ति ऐसा हो सकता है। जो इसकी बात श्री कृष्ण कह रहे हैं वो कोई ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो एकमात्र अगर कोई हो सकता है तो वो उनका शरणागत भक्त ही हो सकता है।